इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं स्पाइडरमैन नो वे होम की पूरी कहानी डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बल्कि मैं आपको इसकी स्टोरी के बारे में एक बेसिक आइडिया दे दूँगा। तो स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहाँ से इसकी पिछली मूवी फार फ्रॉम होम एंड हुई थी। हम देखते हैं कि मिस्टीरियो ने मरने से पहले पीटर की स्पाइडरमैन वाली आइडेंटिटी सबके सामने ला दी है। इसी के चलते पीटर को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से FBI वाले भी उसे पकड़कर पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर उसने मिस्टीरियो को क्यों मारा। और हद तो तब हो जाती है जब पीटर के करीबी दोस्त होने के कारण MJ और नेड को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्हें MIT के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलती, तो पीटर काफ़ी उदास हो जाता है और हेल्प के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि सभी भूल जाएं कि मैं ही स्पाइडरमैन हूं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज मान जाता है और एक जादुई मंत्र पढ़ने लगता है और पीटर से बोलता है कि ये मंत्र काम तो करेगा, पर इसमें बहुत ही ज़्यादा खतरा है। पीटर स्ट्रेंज को मंत्र पढ़ते समय काफ़ी डिस्टर्ब करता है, जिसके चलते मंत्र में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज उस मंत्र को एक छोटे से बॉक्स में लॉक कर देता है। पीटर को लगता है कि मंत्र से तो कुछ बात बनी नहीं, इसलिए वो MIT के हेड से उनके दोस्तों के एडमिशन के बारे में रिक्वेस्ट करने का सोचता है, जो कि एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी और एक ब्रिज पर रुकी थी कि तभी वहाँ डॉक्टर ऑक्टेरियस स्पाइडरमैन पर हमला कर देता है और हम इन दोनों के बीच एक एपिक फाइट सीन देखते हैं। सच कहूँ तो इतने दिनों बाद डॉक ऑक को लड़ते देख नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था। डॉक ऑक स्पाइडरमैन के सूट पर हमला कर देता है, जो कि स्टार्क इंडस्ट्री के नैनोटेक से बना था, और डॉक ऑक के टेंटिकल्स में नैनो फाइबर्स चिपक जाते हैं और वो टेंटिकल्स अब स्पाइडी के कंट्रोल में आ जाते हैं। स्पाइडरमैन उस MIT के हेड को भी बचा लेता है और वो इम्प्रेस होकर पीटर और उसके दोस्तों का एडमिशन पक्का कर देती है कि तभी हम उसी ब्रिज पर गॉब्लिन को उड़ता देखते हैं। गॉब्लिन पीटर को हमला करने वाला ही होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू का इस्तेमाल करके पीटर को उसी तहखाने में ले आते हैं। पीटर वहाँ लिजर्ड को भी देखता है। स्ट्रेंज पीटर को समझाता है कि उस मंत्र में कुछ गड़बड़ी के कारण दूसरी यूनिवर्स से कुछ मेहमान हमारी यूनिवर्स में आ गए हैं, जो ये जानते हैं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। हम देखते हैं कि लिजर्ड और डॉक ऑक को स्ट्रेंज ने एक जादुई जेल में कैद कर रखा है। स्ट्रेंज पीटर से बोलता है कि जाओ उन बाकी बचे लोगों को ढूंढो। स्ट्रेंज पीटर को एक चीज भी देता है जिससे वो उन लोगों को पकड़ ले तो उनको उसके जरिए यहाँ उस जेल में टेलीपोर्ट कर सके। पीटर इस काम के लिए अपने फ्रेंड्स यानी MJ और नेड का हेल्प लेता है और उन बाकी बचे लोगों को ढूंढने एक सुनसान जंगल में जाता है, जहाँ इलेक्ट्रो उस पर हमला कर देता है और हम वहाँ सैंडमैन को भी देखते हैं, जो कि पीटर की हेल्प कर रहा था। पीटर उसके आसपास की बिजली के स्रोत को तबाह कर देता है, जिससे वो इलेक्ट्रो को शांत कर लेता है और इलेक्ट्रो और सैंडमैन को भी उसी तहखाने जेल में टेलीपोर्ट करके ले आता है। इसके बाद हम गॉब्लिन को देखते हैं। पास्ट की तरह ही नॉर्मन के अंदर का गॉब्लिन उसे उकसा रहा होता है और इन सब चीज़ से परेशान होकर नॉर्मन उस मास्क को तोड़ देता है और इस यूनिवर्स यानी मार्वल के यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को ढूंढने निकल जाता है और उसके पास पहुंच भी जाता है। नॉर्मन को घबराया देख पीटर उसकी मदद करने का सोचता है और उसे उसी तहखाने में ले जाता है जहां स्ट्रेंज भी होता है और नॉर्मन को भी उसी जेल में कैद कर देता है। पीटर को यहाँ पता चलता है कि ये लोग अपनी यूनिवर्स में स्पाइडरमैन के हाथों मारे गए हैं और जैसे ही स्ट्रेंज उन्हें फिर से उनके यूनिवर्स भेजेगा तो उनकी मौत हो जाएगी। तो पीटर उनके लिए काफ़ी बुरा फील करता है और उनकी मदद करने का सोचता है, पर स्ट्रेंज जब उस जादुई बक्से जिसमें मंत्र कैद था उसे ठीक करने वाला ही होता है कि पीटर उस बक्से को छीन लेता है और हम स्ट्रेंज और पीटर के बीच एक कूल मिरर डायमेंशन वाली फाइट देखते हैं, जिसमें पीटर किसी तरह से स्ट्रेंज को अपने जालों में बांधकर वो बक्सा और उसकी अंगूठी लेकर मिरर डायमेंशन में स्ट्रेंज को कैद कर देता है और वापस उस तहखाने में आकर MJ और नेड को वो जादुई बक्सा और स्ट्रेंज का अंगूठी सौंपता है और बोलता है कि तुम इसे किसी अच्छी जगह पर छिपा दो और मैं इन लोगों को स्टार्क टेक का इस्तेमाल करके ठीक करने का कोशिश करूंगा, जिससे अगर ये लोग वापस अपने यूनिवर्स भी जाते हैं तो एक नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। और पीटर इन लोगों को हैप्पी के घर ले जाता है, जहाँ वो स्टार्क टेक के मशीन को इस्तेमाल करके इन लोगों के लिए एंटीडोट बनाता है। पहले ये डॉक ऑक को ठीक करता है और इसके बाद डॉक ऑक को काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। इलेक्ट्रो टोनी के आर्क रिएक्टर को वहीं पर देखता है। उसके मन में लालच जागती है और वो सैंडमैन से बोलता है कि क्या इस बच्चे की बात मानना ज़रूरी है, हम इस यूनिवर्स में राज कर सकते हैं। कि तभी पीटर अपने स्पाइडर सेंस से कुछ महसूस करता है
हम देखते हैं कि नॉर्मन अब गॉब्लिन के कंट्रोल में था और इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजर्ड भी उसी के साथ हैं। यहाँ गॉब्लिन और स्पाइडी के बीच खतरनाक फाइट हो जाती है। आंट में नॉर्मन के लिए बनी एंटीडोट को लेकर वहां से भागने लगती है, पर गॉब्लिन के पंपकिन बॉम्ब के धमाके के चलते यहाँ आंट में की मौत हो जाती है। तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और हैप्पी भी वहाँ उसी समय पहुँचता है, पर पुलिस वाले हैप्पी को पकड़ लेते हैं और पीटर वहाँ से काफ़ी दुखी होकर कहीं चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमजे और नेड की दादी के घर में होते हैं और टीवी पर ये न्यूज़ सुनकर काफ़ी दुखी होते हैं कि तभी नेड अपनी हाथ को घुमाता है और बोलता है कि काश हम पीटर से मिल सकते। तो उसके हाथ में स्ट्रेंज की अंगूठी के चलते एक पोर्टल खुल जाती है और एंट्री होती है पीटर पार्कर की, पर टॉम हॉलैंड वाले नहीं, अमेजिंग स्पाइडरमैन वाले एंड्रयू गारफील्ड की। नेड और एमजे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और नेड फिर से एक पोर्टल खोलता है जिससे अब टोबी मैगवायर का पीटर पार्कर बाहर निकलता है। भाई थिएटर में ये देखकर तो मैं काफ़ी चिल्ला रहा था। यहाँ सब समझ जाते हैं कि ये दोनों उसी मंत्र के चलते इस यूनिवर्स में आ गए हैं। पीटर और पीटर यानी टोबी और एंड्रयू एमजे से पूछते हैं कि आखिर इस यूनिवर्स का पीटर कहाँ है, तो एमजे बोलती है कि उसे पता है कि शायद वो कहाँ होगा। और नेड, एमजे और ये दोनों पीटर उनके स्कूल के छत पर जाते हैं जहाँ पीटर अपनी आंट मे के लॉस के चलते काफ़ी दुखी था और रो रहा था, और अपने ही जैसे दो स्पाइडरमैन को देखकर वो भी समझ जाता है कि ये दूसरी यूनिवर्स के हैं। पीटर काफ़ी गुस्से में था और बोलता है कि गॉब्लिन को अपने हाथों से मारेगा। तो दोनों पीटर इस पीटर को समझाते हैं कि हमने भी अपने किसी को खोया है और सच मानो बदला लेने से कुछ भी नहीं बदलता। और ये दोनों पीटर का हेल्प करने का सोचते हैं और ये सभी एक लैब में जाते हैं जहाँ ये फिर से गॉब्लिन के लिए एंटी सीरम बनाते हैं और अपने कुछ गैजेट्स को ठीक करते हैं। जहां टॉम और एंड्रयू के पीटर को पता चलता है कि टोबी के वेब्स उसके शरीर से निकलते हैं और इन लोगों के बीच कुछ फनी सीन्स भी दिखाया जाता है। इन सब के बाद पीटर न्यूज़ पर लाइव आता है और कन्फेस करता है कि कल रात जो उस बिल्डिंग में हुआ उसमें उसकी गलती थी, पर अब वो उसे सुधारने की पूरी कोशिश करेगा। और यही हम देखते हैं कि ये तीनों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में होते हैं और उन विलन्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि न्यूज़ में उनके लोकेशन को देखकर वो लोग स्पाइडरमैन पर हमला करेंगे, और ऐसा ही होता है। इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजर्ड से इन लोग की काफ़ी खतरनाक फाइट होती है और ये तीनों एंटीडोट का इस्तेमाल करके इनको ठीक कर देते हैं। नेड उस जादुई मंत्र को कहीं छिपाने के लिए एक पोर्टल खोलता है कि तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उसी पोर्टल से निकलते हैं और देखते हैं कि पीटर उन सब को ठीक करने में कामयाब हो रहा था, पर तभी गॉब्लिन इन सब पर हमला कर देता है और वो जादुई मंत्र डिस्ट्रॉय हो जाता है। इधर टॉम का स्पाइडरमैन गॉब्लिन पर अपना गुस्सा उतारने लगता है और उसे मारने वाला ही होता है कि टोबी उसे ऐसा करने से रोक लेता है और ये लोग गॉब्लिन को भी एंटीडोट से ठीक कर देते हैं। पर अब भी खतरा टला नहीं था। उस मंत्र के डिस्ट्रॉय हो जाने से मल्टीवर्स का दरवाज़ा खुलने लगा था, जिसको डॉक्टर स्ट्रेंज भी रोकने की पूरी कोशिश करता है पर कुछ कर नहीं पाता। तो पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलता है कि क्या होगा अगर सब फिर से भूल जाएं कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि ये सब ठीक हो जाएगा पर तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाएगा, कोई भी यहाँ तक कि नेड और एमजे भी तुम्हें भूल जाएंगे। तो पीटर स्ट्रेंज से बोलता है कि प्लीज़ आप ऐसा कर दो, भले ही कुछ भी हो, और स्ट्रेंज वो मंत्र पढ़ने लगता है। पीटर नेड और एमजे के पास जाकर उनसे आखिरी विदाई लेता है और मंत्र के ख़त्म होने के बाद ये सभी पीटर और विलन अपने अपने यूनिवर्स चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहां एमजे काम कर रही थी, पर अब वो उसे नहीं पहचानती, और नेड भी वहां आता है पर वो भी पीटर को पहचान नहीं पाता। पीटर उनको बताना चाहता था पर वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो देखता है कि नेड और एमजे काफ़ी खुश थे और वो उन्हें फिर से बता के मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। यार मेरे को तो पीटर के लिए काफ़ी बुरा लगा, पर देखें तो ये एंडिंग उसके किरदार के स्टोरी को फिर से रिबूट कर देती है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। मैं इस मूवी के डिटेल एक्सप्लेनेशन को मार्वल के सीरीज़ के साथ ही लाऊंगा, तो जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब के बटन को दबा के जाओ और कमेंट करके जाओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।